नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। तारीख पर तारीख पर तारीख पर तारीख, ये वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी। आपको मालूम है कि बीपीएससी 17वीं मामले पर सुनवाई लगातार टल रही है, जिसके बाद अभ्यर्थियों का मनोबल भी डगमगा रहा है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि री एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो वकील साहब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपडेट क्या है बीपीएससी 17वीं को लेकर के। बीपीएससी 17वीं की परीक्षा का जो केस है वो कल जज साहब के यहाँ टेकअप हुआ था। मैंने कहा उनसे कि आज इसको समाप्त करिए, टेकअप करके डिसाइड कर दीजिए, क्योंकि इसमें 4 लाख विद्यार्थियों का भविष्य छिपा हुआ है और लार्ज स्केल बंगली हुआ है, मेरिट इग्नोर हुआ है। वो जज साहब का कुछ मन बन ही रहा था, तब तक ये कमीशन के तरफ से जो वकील है उनके तरफ से कहा गया कि उनके वकील गए हुए हैं कुंभ स्नान करने। अब कुंभ का नाम उन्होंने ले लिया। जज साहब ने कहा कि अब वो है नहीं तो इसको आप मंडे को फिर से कहिए। तो मैं मंडे को कहूँगा और मंडे को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको डिसाइड किया जाए। बहुत दिन हो गया जब आपने कहा है कि सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ दिस रिट एप्लीकेशन होगा, तो इसको डिसाइड कर दीजिए। तो हमारा अंदाज है कि सोमवार मंगल को ये केस टेकअप हो जाएगा। सोमवार को या फिर मंगल को ये केस जो है वो टेकअप हो जाएगा। कई कमीशन के वकील कुंभ से आने में कुछ विलम्ब हो गया, जो हो सकता है कि मंगल को हो जाए। लेकिन मैं आपका एक वीडियो भी देख रही थी, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, और उस वीडियो में हमने सुना वकील साहब कि आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी मांग आपने क्यों कर? हमने दरखास्त दिया है ना। जो लोग हमारा एविडेंस दिया हुआ है, जो एडमिटेड पोजीशन है कि ये क्वेश्चन लिख कर गया ट्विटर पर, उसके बारे में भी उन लोगों ने गोल गोल जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा फैक्ट हम लोगों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, एविडेंस दिया गया है, और एक बोल्ड डिनायल। उन लोगों ने क्या किया है कि 1 महीना के बाद सेक्टर सुप्रिटेंडेंट और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक रिपोर्ट मांग लिया है और उन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि एकदम ठीक हुआ है। तो वो तो कोई बात नहीं हुई। वो आप तथ्य को छिपाने के लिए 1 महीना के बाद एक रिपोर्ट मंगा के कहते हैं कि कोई बाकी सेंटरों पर कोई कदाचार नहीं हुआ है। तो हमने कहा कि 2 वर्षन आ रहे हैं, तो क्यों नहीं एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करा लिया जाए। तथ्य को आ जाएगा। हम लोग जो विद्यार्थी कह रहा है वो ठीक है कि कमीशन अपने बचाव के लिए जो मनगढ़ंत कहानी जोड़ रहा है वो करेक्ट है। इसलिए हमने एक आईए फाइल किया। अब पहला बहस हम लोगों का उसी पर होगा मंडे को कि इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दीजिए, 15 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके दे। 15 दिन के अंदर सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके दे। क्या लगता है कोर्ट इसकी इजाजत देगा? पहले भी दिया है, बहुत सारे केसेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में सीबीआई इंक्वायरी हुई है, अदर एजेंसी से भी इंक्वायरी हुई है, और ये उपयुक्त केस है जिसपे सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। अच्छा, आपको तो मालूम है कि 3 रिट याचिका है जिसको क्लब कर दिया गया है। वकील साहब, क्या लगता है इससे बीपीएससी 17वीं मामले को और ज्यादा जो है वो ज्यादा मजबूती होगा और प्रभावशाली होगा। अच्छी है। एक ही बात सब लोग मांग रहे हैं, तीनों रिट में तो वही बात हुई है। और एक पीआईएल भी किसी ने फाइल कर दिया है, अभिजीत आनंद। अब उसका तो अलग है, वो तो 2 जज के सामने है, उससे इसका कोई मतलब नहीं। उससे इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि बीपीएससी भी खूब सारे सबूत इकट्ठा कर रहा है। एक पेन ड्राइव भी है बाज़ाब्ता, और सारे सबूत उस पेन ड्राइव में है। अरे वो केवल डिनाई कर रहा है, और क्या सबूत है? वही चिट्ठी का तो सबूत है। चिट्ठी लिखवा लिया है 1.5 महीने। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी है। सीसी फुटेज में बहुत डाइसी है, दिखावे। हम लोग भी दिखाएंगे, हम लोग पास भी है। आप लोगों के पास भी? हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि सीबीआई फुटेज भी देखे, उनका फुटेज भी, हम लोग का फुटेज। विद्यार्थी सब बहुत वीडियो बनाया हुआ है, उसका फुटेज देख के उसका एक समग्र रूप से एक रिपोर्ट तैयार करें। हाँ, ठीक।
जीत होगी। अच्छा, आपको तो ये मालूम होगा कि 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होना है बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति मामले पर। हाँ, उनकी नियुक्ति के मामले में है तो वो दूसरा मैटर है, हाँ। उससे इसका नहीं है। लेकिन इतना तो प्रभाव जरूर पड़ेगा कि ऐसा अध्यक्ष जो खुद ही स्कैंडल्स में इन्वॉल्व है, जो खुद ही व्यभिचार में इन्वॉल्व है, वैसे चेयरमैन से फेयर एग्जामिनेशन आप कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते? नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। उनके क्षमता पर, उनके कैपेसिटी पर, उनके मंशा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। क्या लगता है बुरी तरह से फंस गए हैं हाँ, चेयरमैन फंसे साहब? तो हैं, फंसे तो हैं। हम्म, वो पहले भी फंसे थे, उन पर जब वो गवर्नमेंट में थे तो भी उन पर केस वगैरह हुआ है। आदत है उनको फंसने का। आदत है फंसने की। हाँ। लेकिन वकील साहब ये भी थोड़ा सा समझना होगा कि जिस तरह से तारीख पर तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिस तरह से सुनवाई टल रही है, अभ्यर्थी बहुत डरे हुए हैं, भाई देखिए, विश्वास डगमगा रहा है। देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है हम्म, और कमीशन और सरकार का मंशा है किसी तरह केस को टालते रहें ताकि इस पर फैसला ना आ सके। लेकिन बहुत दिन तक टाल नहीं पाएंगे। बहुत दिन तक टाल नहीं टाल पाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है, अंतिम सवाल है, री एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा? आप तो इतने तजुर्बेकार हैं। हमको तो लगता है कि होगा। लग रहा है हम सच्चाई तो पहले के दिन साथ, से, हमको जी। पहले दिन से लग रहा है। जैसे ही केस देखा लगा कि री एग्जाम हाँ, तो पहले होगा। दिन से लग बहुत अनफेयर मीन्स हुआ है हम्म, और मेरिट का बहुत क्रश किया गया है। हम्म, और कमीशन आर्टिकल 320 में इसीलिए बनाया गया है कि मेरिट को छान के हम्म। तेज लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का जो बेस्ट है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आवे, कैडर में आवे, काम करे। यानी कि री एग्जाम तो होगा। तो आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी ने, साफ साफ कह दिया है कि जीत तो हमारी ही होगी। तो अब देखना है कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।